आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे ने भारत और अमेरिका ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा किया। तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में मुआहदे। 2030 तक दो तरफा तिजारत को दुगना करने का हदफ। ट्रंप ने मुंबई दहशतगर्दी के मुजरिम तहव्वुर राना की हवालगी की भी दी मंजूरी। इस्लामी दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई पर मुल्क के खिलाफ काम करने के संगीन इल्जामात। बीजेपी ने भी गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर उठाए सवाल। आसाम के वजीर आला ने कहा, भारतीय नौजवानों को मुल्क के खिलाफ एहतजाज के लिए पाकिस्तान भेजना है शर्मनाक। दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर आप लीडर सतिंदर जैन को मजीद परेशानियों का सामना। वजारत दाखिला ने सदर से सतिंदर जैन के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की। ईडी ने वजारत दाखिला से मुकदमा दर्ज करने की मांगी थी इजाजत। जनवरी में थोक महंगाई की शरह 2.31% दर्ज। सब्जियों की कीमतों में कमी से महंगाई हुई कम। जनवरी में खुर्दा महंगाई की शरह भी कम होकर 4.31% की गई थी रिकॉर्ड। महाकुंभ मेले को बदनाम करने वालों पर पुलिस की सख्ती। 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज। मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताने पर 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 1 यूट्यूब चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका मुकम्मल हो गया है और वो अपने वतन के लिए रवाना हो गए हैं। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे PM मोदी वाशिंगटन से अपने मुल्क के लिए रवाना हुए। ताहम दुनिया की नज़रें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका पर थी। आखिरकार दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान वाशिंगटन DC में मुलाकात हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सदारत संभालने के बाद अगर किसी ताकतवर रहनुमा से मुलाकात की है तो वो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं। दोनों ने दो तरफा मुलाकात के बाद आज सुबह एक मुश्तरका बयान जारी किया। आखिर दोनों रहनुमाओं ने क्या कहा, आइए ज़रा ग्राफिक्स पर नज़र डालते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। 26/11 के मुजरिम को भारत भेजा जाएगा। AI जैसे शोबों में ताउन पर मुआहदा। इंडो पैसिफिक में अमन और इस्तेहकाम जरूरी। भारत अमेरिका खुसूसी ताल्लुकात, सिविल न्यूक्लियर तवानाई के शोबे में मिलकर काम करना। सिविल न्यूक्लियर तवानाई के शोबे में मिलकर काम करना। दो तरफा तिजारत को $500 बिलियन तक ले जाने का हदफ। दो तरफा तिजारती मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। अहम मादनियात पर दोनों ममालिक के दरमियान एक नया कदम होगा। टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर जोर दिया जाएगा। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, ये बात कही है PM मोदी ने। भारत गैर जानिबदार नहीं बल्कि अमन के हक में है, PM मोदी। टैरिफ के बारे में PM मोदी से बात की सदर ट्रंप। हम मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। PM मोदी का दौरे अमेरिका भारत के लिए एक बड़ी सिफारती फतह है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को भारत के हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, मुंबई पर दहशतगर्दाना हमले में मुलव्वस राना को भारत में having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice.
दोनों ममालिक ने दिफाई शोबे में बाहिमी शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। आइए इन दोनों लीडरों के मुश्तरका बयान को समझने की कोशिश करते हैं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान और अमेरिका की बड़ी दिफाई शराकत दारी को मजबूत करना, फ़ज़ा, ज़मीन, समंदर, खला, साइबर स्पेस में मजबूत फौजी ताउन, इंडो पैसिफिक खित्ते में अमेरिकी और भारतीय अफवाज की तैनाती, एक नए 10 साला फ्रेमवर्क पर दस्तखत करने के मंसूबों का ऐलान, अमेरिकी नजात दिफाई अशिया के अहम इंज़माम का खैर मकदम किया गया, दिफाई सनती ताउन को मजबूत किया जाएगा, अमेरिका भारत के साथ दिफाई फ़रोख्त और मुश्तरका पैदावार में तोसी करेगा, अमेरिका भारत की दिफाई ज़रूरियात को तेज़ी से पूरा करेगा, जुलेन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्ट्राइकर प्यादा जंगी गाड़ियों की खरीदारी को जनरेशन के इंतजामात को आगे बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान, बहरे हिंद के इलाके में हिंदुस्तान की समंदरी निगरानी की रसाई को बढ़ाने में ताउन, 6 इजाफी 18P मैरीटाइम पेट्रोलिंग तैयारे खरीदने पर इत्तफाक, एक बाहिमी दिफाई हुसूली माहिदे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की ज़रूरत पर जोर, खला, फ़िज़ा, दिफा, मिसाइल, मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज़ में दिफाई टेक्नोलॉजी के ताउन को तेज़ करना, भारत 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों की पॉलिसी पर नज़रसानी करेगा, जदीद AI से चलने वाले काउंटर बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम पर तवज्जो दें, इंडो पैसिफिक में सनती शराकत दारी और पैदावार, समंदरी निज़ामों के लिए AI से चलने वाले बगैर पायलट के फ़िज़ाई निज़ाम, एंडोरियल इंडस्ट्रीज़ और महिंद्रा ग्रुप के दरमियान एक नई शराकत दारी। दोनों ममालिक के दरमियान जिद्दत, AI, खला और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से भारत और अमेरिका के दरमियान क्या इत्तफाक हुआ है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। इख्तिरा में दोनों ममालिक की क़यादत को फ़रोग़ देना, इक्कीसवीं सदी की ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करना, US इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव के आगाज़ का ऐलान, मिशन 500 के नाम से शुरू की गई एक पहल, 2030 तक $500 बिलियन की बाहिमी तिजारत तक पहुंचने का हदफ, अमेरिका का भारत के साथ तिजारती खसारा कम करने पर जोर, इस साल तिजारती माहिदे पर मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल करने का मंसूबा, मार्केट तक रसाई को आसान बनाने पर तवज्जो दें, तकरीबन $100 बिलियन के बाहिमी तिजारती खसारे को कम करने पर जोर, दोनों ममालिक टैरिफ को कम करने पर तवज्जो मरकूज़ करना, भारत जो भी फीस लेता है हम भी वही देंगे, ट्रंप, तिजारत और महसूलात से मुताल्लिक़ उमूर पर वसी बहस, हिंदुस्तान को अमेरिका से तेल और गैस मज़ीद दरामद करने में सहूलत की फराहमी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बाहिमी और आलमी मफादात से मुताल्लिक़ कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की दिफाई तैयारियों में अमेरिका का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की भी हिमायत की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सफर का सबसे अहम पड़ाव गर्मजोशी के साथ मुलाकात का ये पल अहम रहा। दोनों लीडरों के दरमियान आपसी और आलमी मफाद से मुताल्लिक कई अहम मसाइल पर गुफ्तगू-शनीद हुई। मुश्तरका आलामिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिफाई कामों में अमेरिका का अहम रोल रहा है। स्ट्रेटेजिक और काबिल भरोसा शराकतदारों में भारत अमेरिका मुश्तरका तरक्की और पैदावार और टेक्नोलॉजी मुंतकली की समत में सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडो पैसिफिक में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे और क्वाड का इस सिलसिले में अहम रोल रहेगा। अमेरिका में हिंदुस्तानियों की गैर कानूनी रिहाइश से मुतालिक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक ठोस इक़दाम किए जाने पर जोर दिया। हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बताया कि भारत अमेरिका ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि सरहद के दूसरी जानिब पैदा होने वाले दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्द तहव्वुर राना को भारत के हवाले करने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस और बोस्टन में नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे, साथ ही AI, सेमीकंडक्टर और कॉन्टेम्प पर मिलकर काम किया जाएगा। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक तिजारती समझौता भी किया जाएगा जिससे दोनों ममालिक मुस्तफीज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की तवानाई को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तेल और गैस की तिजारत में इस्तेहकाम दिया जाएगा, साथ ही तवानाई के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि न्यूक्लियर तवानाई के शोबे में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की समत में अपने ताउन को बढ़ाने की बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं तो अहदाफ को नई समत और वसअत मिलती है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट
हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन जंग से मुताल्लिक़ कहा कि दुनिया का नजरिया है कि भारत गैर जानिबदार है, लेकिन भारत गैर जानिबदार नहीं है। भारत का नजरिया अमन है। उन्होंने सदर ट्रंप के अमन कोशिशों की भी सताइश की। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। बातचीत में हिंदुस्तान अमेरिका जाम में आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद गहरा करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की के साथ साथ दिफाई सनती ताउन और सिविल न्यूक्लियर तवानाई और इंसदाद दहशत गर्दी पर तवज्जो मरकूज की गई। पीएम मोदी और NSA के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अमेरिका से वतन के लिए रवाना हो गए हैं। इससे कबल वज़ारत ख़ारजा ने वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत और अमेरिका के दरमियान तहक़ीक़ी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए नई शुरुआत की गई है। A new partnership has been launched between the U.S. National Science Foundation and the brand new Indian Anusandhan, which is the National Research Foundation, for deepening research linkages in critical and emerging technologies. There's an MOU that was signed between the NSF and the ANRF just a couple of days back to take forward this cooperation. खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कम अज़ कम मुमकिन टैरिफ की बुनियाद पर तिजारत को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। In the area of trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by 2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025. Towards advancing this process, and this issue did figure in some detail in the discussions as well. Both countries will take an integrated approach to strengthen bilateral trade across the goods and services sector. This will include themes such as increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and deepening supply chain integration between the two countries. सदर द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कावेरी में मुनक़्क़िदा बैनुल-अक़वामी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के 10वें एडिशन में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में एहतमाम आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर ने किया था। सदर द्रौपदी मुर्मू ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में जहनी सेहत तमाम लोगों के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन को बामक़सद ज़िंदगी गुजारने के लिए जहनी सेहत के मेयार में बेहतरी होनी चाहिए। In today's world, mental health has become one of the most crucial issues facing people of all age groups. Women in particular are at the crossroads of multiple challenges, including competing professionally, meeting societal expectations, and fulfilling personal aspirations. Sometimes the cultural norms of a society make it difficult for women to speak openly about their emotional well-being. Each of us needs to understand that mental wellness is fundamental to the ability of any woman to lead a meaningful life and contribute to the family, society, and the world. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला एक रोज़ा दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हरियाणा कानून साज असेंबली के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने ओम बिरला का चंडीगढ़ पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। ओम बिरला ने चंडीगढ़ में हरियाणा कानून साज असेंबली के अरकान के लिए 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी,
हरियाणा असेंबली के स्पीकर रविंदर कल्याण के साथ वज़रा और MLA मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा भवन में 9 मुंतखब अराकीन के लिए मुनक्किदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी की क़यादत में ये रियासत तरक्की की जानिब गामज़न है। इस हरियाणा विधानसभा का भी अपनी एक विरासत रही है। विरासत के साथ विकास एक ऐसा मॉडल है जो सभी राज्यों को एक दिशा देता है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश और विकास की ओर बढ़ रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक परिवर्तन हो और उसके साथ कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। मुल्क में जनवरी में थोक महंगाई कम होकर 2.31% रह गई। इसकी बड़ी वजह अशियाए खुदोनोश बिलखुसूस सब्जियों की कीमतों में कमी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मबनी अफराती ज़र दिसंबर 2024 में 2.37% और जनवरी 2024 में 0.33% थी। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी में अशियाए खुदोनोश की महंगाई कम होकर 5.88% रह गई, जो दिसंबर 2024 में 8.47% थी। सब्जियों की अफराती ज़र दिसंबर 2024 में 28.65% के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम होकर 8.35% हो गई। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में थोक कीमत के इशारिया में माहाना बुनियादों पर 0.45% की कमी वाक़ हुई। खाम पेट्रोलियम और कुदरती गैस की कीमतों में माहाना बुनियादों पर 6.34% इजाफा, गैर ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में 0.66% और मादनियात की कीमतों में 0.22% इजाफा हुआ। ईंधन और बिजली के ज़ुमरे में महंगाई जनवरी में घटकर 2.78% रह गई, जो दिसंबर में 3.79% थी। वज़ारत दाखिला ने सदर से दिल्ली हुकूमत के साबिक वज़ीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतिंदर जैन के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की। ईडी ने सतिंदर जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए वज़ारत दाखिला से इजाज़त मांगी थी, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने सतिंदर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए सदर से दरख्वास्त की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्का लखनऊ में 440 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 2 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा सिंह के साथ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वज़ीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर 588 करोड़ रुपए के 114 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया। इन मंसूबों में सड़कों की तामीर, पुलों की तामीर, पानी की फ्राहमी के मंसूबे, बिजली के निज़ाम को मजबूत बनाना और शहरी सहूलियात की तौसी शामिल है। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करना हमारी तरजीह है। इन मंसूबों से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा, बल्कि शहर की माशी तरक्की को भी फरोग मिलेगा। आज लखनऊ नगर के इतिहास का अत्याधुनिक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया तक 171 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण आज हुआ है और इसके साथ ही सेक्टर 25 इंदिरा नगर से खुर्रम नगर चौराहे के ऊपर से कल्याणपुर चौराहे के पास तक 2.7 किलोमीटर लंबे 270 करोड़ रुपए से निर्मित 4 लेन फ्लाईओवर का भी लोकार्पण यहां संपन्न हो गया है। दरियासना सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपने खिताब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि वो यूपी में राम राज्य कायम करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने मुल्क को आलमी लीडर बनाना चाहते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो देना होगी और इसके बगैर कोई रियासत तरक्की नहीं कर सकती। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार का निर्माण होगा,
गरीबी दूर होगी और निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसा सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। महाकुंभ को बदनाम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। महाकुंभ के बारे में गुमराहकुन पोस्ट करने वाले 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। मिस्र की आग को महाकुंभ की आग कहने पर 5 इंस्टाग्राम, 1 X और 1 YouTube चैनल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पटना के वीडियो को महाकुंभ का बताने के लिए 7 फेसबुक और 8 X अकाउंट्स के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सबसे अपील की है कि वो जाली वीडियोस और जाली खबरें नश्र न करें। खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा, इजाजत दीजिए, आदाब।